हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं आपका अपना गो करियर विनय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा ऑपरेटर्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। एंड अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। एंड जो पार्ट 3 है वो बहुत जल्द चैनल पे अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेटर्स के टॉपिक को, और इस बार डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज द सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल और अ लॉजिकल टास्क। मतलब हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो एक सिंबल होते हैं जो हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि 2 + 2, तो हमें आउटपुट में 4 मिलेगा। ये जो प्लस है ये हमारा एक ऑपरेटर है, ये हमारा एक सिंबल है जो बता रहा है कि इन दो नंबर्स को ऐड करना है। इसी के लिए हमारे ऑपरेटर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: यूनिरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। इन सबको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं? तो यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको अपना वर्क करने के लिए खाली एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे यूनिरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो भी हमारा यूनिरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम यूनिरी ऑपरेटर की और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, वेयर एज द डिक्रीमेंट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू 1 से बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने a = 10 करा है और बाद में मैं a++ कर देता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूँ, अब जो 10 है वो 11 हो जाएगा, जो हमें प्रिंट में मिलेगा। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? 1 से वैल्यू कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने a में 10 रखा है और मैं एंड में जाके a माइनस कर देता हूँ, तो ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये 10 को 9 बना देगा। तो इसी को हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने कंप्यूटर में रन करके देखें। जो सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम है ये प्री इंक्रीमेंट है, जो इसके बाद ये वाला प्रोग्राम है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करा #include stdio.h से। अगर आपको नहीं पता कि हेडर फाइल्स क्या होती है तो इस टॉपिक के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना। सिंपली मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, a में 10 रखा है, b में 100 रखा है, c में 10.5 रखा है, d में 100.5 रखा है। और मैंने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट का यूज करा है, ++a, -b, ++c एंड -d। जब इन सबको मैं कंपाइल करता हूँ तो हमें आउटपुट में 11, 99, 11.5 एंड 99.5 मिलता है। ये प्लस कर देता है एक से, ये माइनस कर देता है, ये प्लस कर देता है, ये माइनस कर देता है वैल्यूज को। बट आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब मैंने ये पोस्ट इंक्रीमेंट में प्रोग्राम लिखा है, ये बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, बस मैंने डिफरेंस क्या करा है, यहाँ पे मैंने ++a लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है a++ लिखा है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में। बट जो हमारा आउटपुट मिला है वो बिल्कुल शॉकिंग आउटपुट मिला है, क्योंकि हमने a में 10 रखा था बट हमें आउटपुट में भी 10 मिला है। बट यहाँ पे तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, कुछ फर्क तो हुआ नहीं। a का a प्रिंट हो गया, b में जो हमने वैल्यू रखी थी वो b की b प्रिंट होगी। तो इसका जो डिफरेंस है ना वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा प्रोग्राम। यूनिरी ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। अब ये बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना वर्क करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बताया था, तो वो एक बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। बाइनरी ऑपरेटर भी हमारी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है, वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेंड्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारी सिंपल कैलकुलेशंस होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो सब बेसिक चीजें हैं जो हम अभी तक अपनी लाइफ में पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास बताने लायक है आपको। यहाँ पे मैंने इनका एक प्रोग्राम लिख रखा है, मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे रन करके देखें। अब आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। आर रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक द रिलेशन बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। इफ द रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1, इफ फॉल्स इट रिटर्न्स वैल्यू 0। आपको एक बात पता होनी चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 मतलब ट्रू होता है
एंड 0 मतलब फॉल्स होता है। तो अगर 1 कर रहा है तो मतलब कंडीशन ट्रू है, 0 अगर हमें दे रहा है तो कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स लिख रखे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, ए में 5 रख दिया। अब देखो आप यहाँ पे दोस्तों 5 इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या 3 के बराबर है तो नहीं, आप कहोगे 5 3 से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये 0 मिलता है हमें। इसी तरीके से यहाँ 5 इज ग्रेटर देन 3 लिखा है, क्या 5 3 से बड़ा है, हाँ 5 3 से बड़ा है, तो यहाँ हमें आउटपुट में 1 मिला। 5 3 से छोटा है, नहीं 5 3 से छोटा नहीं है, तो हमें आउटपुट में 0 मिला। क्या 5 3 से बड़ा है, 5 3 से तो बड़ा है, इसलिए हमें आउटपुट में 1 मिला। इसी तरीके से हमारे लेस देन एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स भी वर्क करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स का मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम पार्ट 3 में रन करके देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब अगला आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न ईदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द वेदर एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर आर कॉमनली यूज टू डिसीजन मेकिंग इन सी। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 मतलब ट्रू होता है एंड 0 मतलब फॉल्स होता है। कई बार क्या होता है, हमें 2 कंडीशंस को चेक करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स में बताया एक ही कंडीशन चेक हुई थी, बट यहाँ पे 2 कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। और लॉजिकल ऑपरेटर में हमें 3 ऑपरेटर्स मिलते हैं, एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज ग्रेटर देन 5। सी में हमने 5 रख रखा है, तो 5 इज इक्वल टू 5 ये ट्रू होता है, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा आउटपुट में। एंड यहाँ पे जो डी इज ग्रेटर देन 5, डी में तो 2 है, क्या 2 5 से बड़ा है, तो 2 5 से बड़ा नहीं है, ये एक कंडीशन फॉल्स होगी और ये एक कंडीशन ट्रू थी। तो अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो हमें आउटपुट में 0 ही मिलेगा, हमें फॉल्स ही मिलेगा। बट और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर जो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो रही होगी तो ट्रू हो जाएगी। तो ये वर्क होता है हमारे नॉट ऑपरेटर का। यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर का एक प्रोग्राम लिख रखा है, जिसको हम पार्ट 3 में रन करके देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेंड्स। मतलब बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है ना, सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0s एंड 1 में, उसके बाद उस पर वर्क करता है, फिर जो वर्क वो करता है उसको फिर से डेसिमल में बना के हमें आउटपुट में दे देता है। बिटवाइज ऑपरेटर में हमें एंड, और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स मिलते हैं। अब इनका यूज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने A5 लिया और उसका बाइनरी लिख दिया है, B9 लिया और उसका बाइनरी लिख दिया। अगर आपको नहीं पता कि डेसिमल का बाइनरी किस तरह निकालते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ करा है, जो कि बिटवाइज एंड है। यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले ए की जो 5 का जो बाइनरी था वो लिख दिया, फिर जो 9 का बाइनरी था वो लिख दिया। अब एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है ना तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। अगर तो एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 ट्रू और ये 1 भी ट्रू, तो ट्रू। बाकी सब में एक एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, यहाँ तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है 0 0 में, तो यहाँ पे हमें ये आउटपुट मिलेगा 1 का 1, बाकी ये सारे आउटपुट। बट और ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू, यहाँ दोनों कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स। बट यहाँ पे 1 एंड 0, एक कंडीशन तो ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा, बाकी तो सब हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि बाकी सब में 0 है। बट ये जो हमारा ये ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सक्लूसिव, और इसमें क्या होता है ना, ये देखो दोनों ट्रू है बट हमें फॉल्स मिल रहा है। क्या होता है कि अगर ट्रू होती है तो फॉल्स मिलता है, जो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और होता है, अगर एक ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा, और यहाँ पे जो हमारी फॉल्स है तो फॉल्स में तो फॉल्स मिलेगा ही, और ट्रू में भी फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही ट्रू मिलेगा, बाकी अगर ट्रू होगा तो भी फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू। ये भी बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में भी आपको पता होगा। जो हमारा इक्वल टू, ये मोस्ट कॉमनली हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है ये b में असाइन हो गया, ये भी 10 a में असाइन हो गया। जैसे अगर मैं लिखूँ c इज इक्वल टू 20, तो ये 20 हमारा c में असाइन हो गया। तो ये जो ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स में प्लस इक्वल टू, अब ये प्लस इक्वल टू आपको डाउट लग रहा होगा, अगर आपको प्रोग्राम में a प्लस इक्वल टू b मिलेगा तो इसका सिंपली सा मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू,
ए माइनस इक्वल टू बी, और अगर आपको इसको सेम एज में आपको बताऊँ ना तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू का वर्क होता है। अब मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का एक प्रोग्राम लिख रखा है जिसको हम पार्ट 3 में रन करके देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब लास्ट में आते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। ये टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज एन टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन विच रिक्वायर 3 एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड्स। मतलब कंडीशन ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है, एक एग्जांपल लिख रखा है, मैंने करा है ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ए लिखा है, कॉलन पाया है, बी लिखा है। अगर ये ए ट्रू होता है ना तो ये ए प्रिंट हो जाएगा, अगर ये बी ट्रू होता है ना तो ये बी प्रिंट हो जाएगा। अब ये शॉर्ट किस तरह से, इफ एल्स स्टेटमेंट से। इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट को शॉर्ट भी बोलते हैं। अगर आप इसको इफ एल्स स्टेटमेंट में लिखने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा लिखने में, बट यहाँ पे जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है इसमें खाली एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, ए में मैंने 12 रखा है, बी में मैंने 9 रखा है और बाद में मैंने एक रेस्ट नाम का बना दिया जो कि रिजल्ट है। रिजल्ट में मैं क्या असाइन करूंगा, रिजल्ट इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। ए में क्या है 12 है, बी में क्या है 9 है, तो क्या ए ग्रेटर देन बी है, क्या 12 ग्रेटर देन 9 है, तो 12 तो ग्रेटर देन 9 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ए ट्रू होगा तो ये प्रिंट होएगा, कॉलन लगा के बी लगा दिया, ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट होएगा। यहाँ पे तो ए हमारा ट्रू होता है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा हमें 12। तो इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर का एक प्रोग्राम भी लिख रखा है, अगर आप इसको अपने कंप्यूटर में रन करके देखना चाहते हो तो रन करके देखिए, और मैंने यहाँ पे आउटपुट भी लिखा और इसको मैच करके देख रहा है कि सेम आ रहा है कि नहीं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।